क्या नियमों के तहत नहीं हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कार्रवाई? क्या गलत तरीके से रद्द की गई राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता? क्या राहुल गांधी पर जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है? क्या लोकसभा सचिवालय ने जल्दबाजी में राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई की है? कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नियमों के तहत रद्द नहीं हुई राहुल गांधी की संसद सदस्यता। ये सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल एक बहुत जिम्मेदार और जानकार व्यक्ति यदि ये सवाल उठाते हैं या इस पर कोई टिप्पणी करते हैं तो फिर ये सवाल अपने आप सामने आ जाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि इनको कैसे समझा जाए। आइए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल पर कार्रवाई को लेकर किस तरह के बयान आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है उनकी संसदीय जाने की। देखिए, कोर्ट से सजा मिली है, कोर्ट का मामला बिल्कुल अलग होता है। कोर्ट ने साक्ष्यों को आधार बनाया, उसके आधार पर दोषी पाया गया, राहुल गांधी को सजा दी गई। लेकिन बड़ी त्वरित कार्रवाई सांसदीय जाने की भी हुई। इन सभी उठते हुए सवालों के बीच लोकसभा के पूर्व महासचिव, जी हां, लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं पीडीटी आचार्य साहब, इन्होंने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की है। पीडीटी आचार्य ने राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आचार्य का कहना है कि राहुल गांधी पर बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है। दरअसल सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यह फैसला किया गया। इसके अनुच्छेद 8(3) में कहा गया है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या 2 से ज्यादा साल की सजा सुनाई जाती है तो सजा के दौरान उसे संसद या विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वो सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। आचार्य जो है वो क्योंकि लोकसभा के महासचिव रह चुके हैं तो इसकी कार्रवाई से वो काफ़ी हद तक वाकिफ हैं। ऐसे मामले उनके सामने भी आते रहे होंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान, मैं आपको बता दूं कि एक निजी मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है, ये बात कही है। अब उनकी ये बात जो है खासी चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नियमों के तहत रद्द नहीं हुई राहुल गांधी की संसद सदस्यता और वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी हुई है। तो कांग्रेस नेताओं ने पहले क्या आरोप लगाया वो सुनिए। कांग्रेस नेताओं ने ये दावा किया था कि जो राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है वो ठीक नहीं है, बहुत जल्दबाजी में की जा रही है। और इन दावों के बीच में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी संसद सदस्य की सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) के तहत रद्द की जाती है। इस नियम के तहत जब किसी सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। नियम के तहत जिस दिन सदस्य को दोषी ठहराया गया उसी दिन से सदस्यता रद्द की जा सकती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी इसी सेक्शन के तहत रद्द की गई है, लेकिन इसे ठीक से समझना होगा। पीडीटी आचार्य ने कहा कि दोष साबित होने से ही संसद सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। दोष सिद्धि के साथ 2 साल या उससे ज्यादा सजा हो तभी सदस्यता जाती है। जज ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया तो अयोग्य करार दिए जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दरअसल आपको याद होगा कि जिस वक्त हम भी आपके सामने एनालिसिस रख रहे थे तो कानून के कई जानकार ये मानते थे कि इमीडिएटली उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी। इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि राहुल गांधी को जो सजा मिली उस पर इमीडिएट जमानत तो मिली, साथ ही साथ इस सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, स्थगित किया गया था और यह कहा गया था कि वो फिर से विचार के लिए कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं, अपनी याचिका दे सकते हैं। अब ये जो 30 दिन का समय ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन पे इमीडिएट अगले दिन ही कार्रवाई हो जा रही है संसद सदस्यता जाने की। इसीलिए पीडीटी आचार्य साहब का ये मानना है कि संसद सदस्यता जाने का या उनको अयोग्य इतनी जल्दी में करार दिए जाने का कोई मतलब नहीं था। कानून के नजरिए से इस फैसले में खामियां दिखाई देती हैं। पीडीटी आचार्य ने अपने बयान में आगे कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है ही शैल बी डिसक्वालिफाइड। इसका अर्थ हुआ कि कोई अथॉरिटी ही सदस्य को अयोग्य ठहराएगी। ये अथॉरिटी कौन है ये समझने के लिए हमें संविधान के आर्टिकल 103 को देखना होगा। आर्टिकल 103 के मुताबिक जब भी किसी संसद सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति ही इस पर फैसला करेंगे। राष्ट्रपति भी फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से पूछेंगे और चुनाव आयोग की राय पर राष्ट्रपति अपना फैसला करेंगे।
करेंगे। इसका मतलब है कि जब कोई विवाद की स्थिति होगी तब राष्ट्रपति इसमें दखल देंगे। आर्टिकल 102 में बताया गया है कि किन किन आधारों पर किसी सांसद की संसद सदस्यता जा सकती है। इसमें बताया गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जिस भी सदस्य की सदस्यता रद्द की जाएगी उस पर राष्ट्रपति ही फैसला लेंगे। पीडीटी आचार्य का कहना है कि इस मामले में फैसला लेने में गड़बड़ी हुई है। लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति के पास सुझाव के लिए केस भेजा ही नहीं। इस मामले में लोकसभा सचिवालय डिसीजन अथॉरिटी नहीं है। सचिवालय को राष्ट्रपति को केस के बारे में बताना चाहिए था कि राहुल गांधी मानहानि के केस में दोषी पाए गए हैं और उन्हें 2 साल की सजा हुई है। क्या ऐसे मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए या नहीं? इसके बाद राष्ट्रपति का फैसला आने के बाद ही लोकसभा सचिवालय नोटिस जारी कर सकता था। पूरे केस में लोकसभा सचिवालय ने ही फैसला ले लिया है। ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये भी बड़ी गंभीर बात है। देखिए, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, खुद लोकसभा के कार्य को जानते हैं, इसलिए उनकी इस बात को रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। लोकसभा के पूर्व महासचिव ने इस मामले पर एक और बात भी बताई है। उनके मुताबिक इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दिलचस्प टिप्पणी की थी जिसे याद रखा जाना चाहिए। 2009 में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने भी साफ कहा था कि अयोग्यता लागू करने से पहले राष्ट्रपति का फैसला जरूरी है। राहुल गांधी के मामले को लेकर पीडीटी आचार्य का मानना है कि अयोग्यता के फैसले के बाद अब लोकसभा सचिवालय द्वारा सदन की एक सीट खाली घोषित की जाएगी, जबकि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सीट तभी खाली घोषित की जाएगी जब अयोग्यता पर राष्ट्रपति अपना फैसला सुना दे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की थी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में 7 पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी हुई। इसमें कहा गया कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। ये अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई। इसकी एक प्रति राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लाइसेंस अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन, एनेक्सी, एनडीएमसी, सचिव, दूरसंचार लाइसेंस अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी अफसरों और शाखाओं को भेजी गई। लेकिन पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य साहब ने जो कुछ कहा है वो काफी अहम है, क्योंकि वो इसमें कई खामियां पा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।